बदल करके और देश की रक्षा के लिए आप मुख्यमंत्री 3-3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम हो। आदरणीय नेताजी ने, अभी बहुत से लोग कहा करते थे कि नेताजी ने कार सेवकों पर गोली चलाई, बहुत लोग कहते थे ना, तमाम। मैं उनसे कहता हूं, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। आप यही देखते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सिविल जज का स्टे आ जाता है घर के लिए। स्टे आ गया कि इस पे न कोई निर्माण होगा और न कोई इस पे गिराएगा न कुछ बनाएगा। उसका रक्षा कौन करता है? उसका रक्षा पुलिस करती है। आप पुलिस सूचना दीजिए, हाई कोर्ट ले जाके स्टे दिखा दीजिए, तो आपके घर पे न निर्माण होगा, न आप निर्माण कर सकते हो, न विरोधी कर सकता है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस मंदिर, उस जो मस्जिद का इलाका या मंदिर का इलाका था, वहां पर जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेगा निर्णय, वही नेताजी भी कहते थे। ये संविधान का राज है, बाबा साहब BR अम्बेडकर का देश है, ये संविधान से देश चलता है, यहाँ जो संविधान तय करेगा उसको मैं करूंगा। और जब इन लोगों ने जबरदस्ती वहां करने की कोशिश की तो उन्होंने उस संविधान का, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उसका लाज बचाने के लिए कि ये संविधान देश से चलता, संविधान की इज्जत होनी चाहिए, तब उन्होंने उन आताताइयों के ऊपर प्रदर्शन हुआ। आज आप देखते हो कहीं भी अत्याचार, अभी किसान आंदोलन पे बैठे थे, क्यों वहां लाठीचार्ज हुआ? इसलिए नेताजी जो संविधान की रक्षा कर रहे थे, और संविधान की रक्षा के लिए कितनों की जान देनी पड़े, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। आज हम आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये संविधान की देन है। ये बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ये संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया कि बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार होगा। और हिंदू कोड बिल ला करके, और महिलाओं को, ये सब पढ़ती नहीं, बच्चे पढ़े तो सबसे ज्यादा जितना ये दुर्गा और देवी की पूजा करती हैं, उससे ज्यादा BR अम्बेडकर की पूजा इनको करनी चाहिए। वो माता पहली सावित्रीबाई फुले जो अपने घर से निकलती थी और एक साड़ी अपने पर्स बैग में लेके एक साड़ी पहन के जाती थी, यही हमारी माताएं बहनें उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करती थी। कुछ लोग चढ़ा देते थे कि ये तो हमारे घर की लड़कियों को बर्बाद कर देंगी, पढ़ाने कह रही लड़की पढ़ेगी। और जब वो अपने पति से कहती थी, ज्योतिबा राव फुले से, कि मेरे पास आज इतने कीचड़ और कंकड़ पर, उन्होंने कहा बराबर संघर्ष करो, ये समाज हमारा है, हमारे लोग समझ नहीं रहे। और आज ये समय आया कि आज सभी बहन बेटियां हमारी जहाज तक उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां हमारी बहन बेटियां है नहीं। इसलिए आदरणीय नेताजी, और जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और जो हमारे लिए काम किया है, आज नौजवान जो दिखाई पड़ रहे हैं, सेना से लेकर के सभी जगह हमारे नौजवान दिखाई पड़ रहे हैं, आदरणीय नेताजी की देन है। और OBC SC ST खासकर, जिनके लिए समाज में एक आंदोलन की चिंगारी जगाने का काम किया, और इस पाखंडवाद की धरती पर उन्होंने अपना एक जो मिशन, अभी जाते उन्होंने एक मिशन दिया कि हमारे 13वीं संस्कार नहीं होगा। माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बच्चियां पढ़ती हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कफन लिखा है, गोदान लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। आज के बहुत दिन पहले मुंशी प्रेमचंद ने इस लेख को लिखा है किताबों में, जो आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, और संविधान में 1960 में दर्शाया गया था, आज आप कहते हैं 13वीं होती है, 1960 के आर्टिकल में है कि 13वीं बहुत सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा पाप है, 13वीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश और समाज के अंदर पाखंड का इतना दबाव है कि लोग 13ही करके और कहते हैं समाज में शांति मिलेगी। राजस्थान की सरकार है, गहलोत जी की सरकार वहां चल रही है, और उन्होंने कहा